आज हम सब 3 साथी उत्तर प्रदेश कानपुर से बंगाल में कलकत्ता पहुँचे हैं। कल रविवारीय मासिक सत्संग है, उसके पूर्व एक भजन प्रस्तुत है। आओ आओ गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। घर आंगन की करी सफाई, सुंदर साज सजाया। घर आंगन की करी सफाई, सुंदर साज सजाया। तेरे दर्शन की अभिलाषा मन में राज समाया। तेरे दर्शन की अभिलाषा मन में राज समाया। दर्शन देवो दयालु सरकार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। कब से आशा लगी थी मन में, आकर आज पुराई। कब से आशा लगी थी मन में, आकर आज पुराई। धन्य भाग्य हम सबके जागे, दिल से गई बुराई। धन्य भाग्य हम सबके जागे, दिल से गई बुराई। खोलो खोलो ज्ञान भंडार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। जन्म जन्म की भूल मिटाई, ज्ञान दियो अनमोल। जन्म जन्म की भूल मिटाई, ज्ञान दियो अनमोल। सत्य स्वरूप लखायो उर में, दियो खजाना खोल। सत्य स्वरूप लखायो उर में, दियो खजाना खोल। तुम तारोगे सकल संसार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। गुरु की महिमा सब कोई गावे, ऋषि मुनि वेद पुराने। गुरु की महिमा सब कोई गावे, ऋषि मुनि वेद पुराने। धन्य धन्य है चेतन प्रभु जी, तुझसे मेरी शान। धन्य धन्य है चेतन प्रभु जी, तुझसे मेरी शान। प्रभाकर कभी भूलो ना उपकार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। की परंपरा में गुरु और संतों का बड़ा महत्व है। गुरु और संतों से जो लोग जुड़ गए हैं या कहें कि जो दीक्षा ले लिए हैं, उनके लिए गुरु भी पूजनीय हो जाता है। जैसे गृहस्थ आश्रम में माता पिता पूजनीय हैं, वैसे ही विरक्त आश्रम में गुरु और संत पूजनीय हैं। जो लोग गुरु से जुड़ गए, संतों से जुड़ गए, उनके लिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी गुरु पूजनीय है। क्योंकि इस संसार में जिन्हें हम देवता कहते हैं, भारत की धरती पर 33 करोड़ देवताओं की कल्पना है। करोड़ का कोटि का अर्थ होता है करोड़, और कोटि का अर्थ होता है प्रकार। तो 33 कोट देवताओं की कल्पना है। 33 कोट का अर्थ होता है 33 करोड़। दूसरा अर्थ करें तो 33 प्रकार के देवता। ज़्यादातर सुनने में आता है या पौराणिक विचारधारा के लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं, और वो देवता का नाम पूछा जाए कि भाई 1 लाख देवताओं के नाम बता दो, तो कोई बता नहीं पाएगा, चाहे जो भी कथावाचक हो, चाहे महात्मा क्यों ना हो। असल में उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। ये 4 देवता हैं उपनिषद के अनुसार। मातृ देव भव माता देवता है, पितृ देव भव पिता देवता है, आचार्य देव भव आचार्य देवता है यानी गुरु देवता है, अतिथि देव भव अतिथि देवता है। ये समझ में आता है कि माता बच्चों को जन्म देती है, संस्कार देती है, उसका उपकार रहता है, इसलिए माँ देवता है। पिता बच्चों को पढ़ाता लिखाता है और अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाता है, इसलिए पिता भी देवता है। और गुरु मनुष्यों को शिक्षा देता है। यदि हम भौतिक विद्या पढ़ते हैं तो अध्यापक गुरु के रूप में वे हमें शिक्षा देते हैं। यदि हम धार्मिक हैं, संत गुरुजनों से जुड़ते हैं, तो वे हमारे लिए गुरु देवता हैं। इसलिए आचार्य देवता है, क्योंकि भौतिक ज्ञान देते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, इसलिए आचार्य देवता है। अतिथि देव भव, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना रह नहीं सकता है। बुद्ध ने घर छोड़ा था, फिर कहाँ आए थे? लोगों के बीच में आए थे। महावीर ने घर छोड़ा, फिर कहाँ आए थे? लोगों के बीच में आए थे। नारद हैं, सनत कुमार हैं, ये सब ऋषि कहाँ पहुँचते थे? लोगों के बीच में पहुँचते थे। और एक दूसरे में जो यातायात होता है वो क्या है? अतिथि देव भव, जिसकी कोई तिथि नहीं है। एकाएक व्यक्ति अपने द्वार पे आया तो लोगों को संदेह हो सकता है, ये व्यक्ति कैसा है, उसके साथ भी हम अच्छा व्यवहार कर सकें तो देवता है। कहा गया है कबीर पंथ में, कहा है कबीर चंडालो आई ताकर पाँव पखारो भाई। चंडाल मनुष्यों में सबसे नीचा माना जाता है, उसके लिए भी भारतीय परंपरा कहती है कि चंडाल भी द्वार पर आता है तो उसके भी पैर धोने चाहिए। पैर किसके धोए जाते हैं? संत महात्माओं के, गुरुजनों के, या अपने से बड़े बुजुर्गों के, या मान्य व्यक्ति जो हैं उनके धोए जाते हैं। और यहाँ चंडाल के पैर धोने की बात है। यहाँ पैर धोने का अर्थ ये नहीं
कि दोनों पैरों को पानी से धोना है। भाव है कि उस व्यक्ति का भी आदर करना है। तो कहें कबीर चंडालो आई, ताकर पाँव पखारो भाई। चंडाल व्यक्ति भी है, यानी एक साधारण व्यक्ति है, अपरिचित व्यक्ति है, तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा कहती अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। जिसकी कोई तिथि नहीं, एक होता है अभ्यागत परंपरा और दूसरा होता है कि अतिथि। अभ्यागत के बारे में हम जानते हैं और पहले से उसका निमंत्रण रहता है और हम तैयार रहते हैं, वस्तु खरीद लेते हैं, नहीं होती तो ले आते हैं, तब हम उसका स्वागत करते हैं, तो हमारे पास व्यवस्था है। इसलिए अभ्यागत जो पहले से सूचना बता देता है अथवा हमें जानकारी है या मैंने ही इनवाइट किया है, तो ऐसे व्यक्ति अभ्यागत कहलाते हैं। अतिथि जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है अथवा हमारे पास वस्तुएं नहीं हैं और एकाएक व्यक्ति आ गया, तो उसके पास उसको हम कैसे स्वागत करें उसका? तो जो हमारे पास जैसा है तो उसकी उपस्थिति के द्वारा हम उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं, तो वो अतिथि कहलाता है। आजकल मोबाइल चलता है तो लोग पहले से सूचना दे देते हैं कि हम आ रहे हैं, तो अगला व्यक्ति व्यवस्था कर लेता है। इसलिए आजकल अतिथि का जो है प्रकरण धीरे धीरे नगण्य जैसा होता जा रहा है। तो भारतीय परंपरा में 4 देवता बताए गए हैं कि माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है और अतिथि देवता है। ये उपनिषद की बातें जो है ये प्रासंगिक हैं और वैज्ञानिक हैं, लेकिन जो पौराणिक विचारधारा है वो क्या है? वो लाखों लाखों की कल्पना है, 33 करोड़ों की कल्पना है, लाख नहीं करोड़ों की कल्पना है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं 33 प्रकार के देवता हैं, तो कौन से हैं? उसमें 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं और प्रजापति हैं, बरसने वाला बादल है। इस प्रकार से 33 प्रकार के देवता होते हैं। वेदों में आया है देवो दानादवा दीपनादवा, यानी जो देता है वो देवता है और जो चमकता है वो देवता है। यानी जो भी प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको देवता कहने का रिवाज था। वेदों के अनुसार अन्न देवता है, जल देवता है, वायु देवता है, ये चांद सितारे देवता। उनको जो भी अच्छा लगा प्रकृति से हमें मिल रहा है, जो दे रहा है वो देवता है। और देवता वेदों में आता है अमुक छंद के नाम में अमुक देवता। देवता का अर्थ होता है वहाँ पर प्रसंग है कि इस पर ये चर्चा की जा रही है। तो इस तरह से हम सब किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? सदगुरु कबीर साहब की परंपरा से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर संत गुरुजनों का आदर है। इसलिए संत हमें क्या देते हैं? संत हमें अच्छे संस्कार देते हैं। गुरुजन जिससे हम दीक्षा ले लेते हैं वो हमारे लिए गुरु हो जाता है। अथवा जो गुरुत्व पद में स्थिर हो गया है, जो गुरु के रूप में संसार में जाना जाने लगा है, तो लोग उसको भी गुरु के रूप में सभी आदर देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिट अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार को मिटा दे, अज्ञान को हटा दे और ज्ञान दे, उसे गुरु कहते हैं। ये ज्ञान भौतिक भी हो सकता है। इसलिए गुरु के साथ साथ सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे संत हुए जिन्होंने सदगुरु शब्द दिया। ये सदगुरु शब्द की देन जो है ये कबीर साहब के द्वारा है। इसके पहले सदगुरु शब्द नहीं था। गुरु गीता में आया है,
कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आया है कि न गुरु अधिकम तत्वम न गुरु अधिकम तपः गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्देव गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। इन सब श्लोकों से ये अर्थ होता है कि जो गुरु गीता के श्लोक हैं ये सब गुरु की महिमा पर चर्चा करते हैं। पर कबीर साहब ने सद्गुरु कहा। सद्गुरु का अर्थ होता है जो सत्य की बात बताए, भगवान की बात न बताकर, स्वर्ग की बात न बताकर, जिससे सच्चाई का बोध हो, सत्य है क्या उसका जो परिचय कराता है वो सद्गुरु कहलाता है। कबीर साहब कहते हैं कि जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दहुद सिधाए आँख न सूझे बावरा घर जर घूर बुताए। साहब कहते हैं जिस व्यक्ति को जीवन में सतगुरु नहीं मिलते हैं, जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दहुद सिधाए, और दसों दिशाओं में व्याकुल होकर के दौड़ता है। होता क्या है, आंख न सूझे बावरा, उस बावले व्यक्ति को आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो परिणाम क्या होता है, घर जरे घूर बुताए। जल रहा है घर और लोग बुता क्या रहे हैं, घूर को। जिस व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु नहीं मिलते हैं, सद्गुरु का अर्थ होता है कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, ऐसा गुरु। आज हमारे देश के अंदर अनेकों गुरु का नाम सुना जाता है। उनके बहुत आश्रम हैं, 1 2 3 नहीं, कई आश्रम को वो संभालते हैं और उनके सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में शिष्य भी हैं, प्रसिद्धि भी है। साथ साथ कोई कृष्ण का अवतार है, कोई कबीर का अवतार है, ये सब कुछ है। स्वर्ग की बात करते हैं, सतलोक की बात करते हैं, भगवान से मिलने की बात करते हैं, पर सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है, यही चीज़ नहीं है, बाकी सब कुछ है। इसलिए जो सत्य का बोध कराता है वो सद्गुरु है, और ऐसे सद्गुरु के बिना साहब कहते निधि नहीं मिलता है, तो व्याकुल दहुद सिधाए, और दसों दिशाओं में दौड़ता है। हम लोग 4 दिशाओं को सुनते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 4 कोने होते हैं, और उन 4 कोनों के नाम है ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, ऊपर और नीचे। ऊपर कल्पना करते लोग ऊपर कोई भगवान है, नीचे कल्पना करते हैं कि इस पृथ्वी को संभालने वाला कोई देवता है, वो गाय के रूप में है, वो शेष नाग के रूप में है। ऐसी कल्पना आज भी लोग मानते हैं। और चारों दिशाओं में 4 धाम हैं भारत के, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी। चारों कोनों में देखो तो चारों कोनों में कोई ना कोई तीर्थ मिल जाएगा। इस तरह से आदमी तीर्थों में भटकता है। आजकल कहें 2025 में ये कुंभ मेला हुआ, जो कुंभ मेला चल रहा, अभी चल रहा है, ये कुंभ मेला महाकुंभ मेला है। ये कहते हैं 12 कुंभ, जब 11 कुंभ पूर्ण हो जाते हैं और 12वां कुंभ आता है तो उसको महाकुंभ कहते हैं, यानी 12 × 12 144 वर्ष बाद। तो इस समय लोगों में स्नान करने की भावना है, श्रद्धा है, तो कहाँ से भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्रयाग धरती पर पहुंच रहे हैं। इतनी व्यवस्था होने के बावजूद लोगों की उपस्थिति है जिसका प्रबंध नहीं हो पाता है, और लोगों को पैदल चलना पड़ता है और हादसे भी होते रहते हैं। ये सब क्या है? ये धर्म,
कि लोगों ने ऐसा कहा और लिखा, जिससे लोगों के अंदर ये धारणा बन गई। और कबीर साहब कहते हैं, जाको सतगुरु न मिला, व्याकुल दहों दिस दाय। ये 10 दिशाओं में दौड़ना है, भागना है। और क्या 10 दिशाएं हैं? 4 वेद, 6 शास्त्र, इन सबको जोड़ो तो 10 धार्मिक ग्रंथ बनते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 शास्त्र, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत, इन सबको जोड़िए तो 10 धार्मिक ग्रंथ बनते हैं। कोई कहते हैं हम शास्त्री हैं, शास्त्रों का पठन पाठन करने वाले हैं, इसलिए हम शास्त्री हैं। कोई कहते हैं नहीं, हम वेद पाठ कर रहे हैं, हम वैदिक हैं। वैदिक यानी वेद विद्या स्नातक हैं। इस तरह से साहब कहते हैं, वेद पढ़ने वाला रावण जो था, उसकी हालत क्या हुई थी? वेद पढ़नते वेदुआ मारे। वेद पढ़ने वाला वैदिक जो था वो रावण मारा गया। वेद पढ़ करके भी पराई नारी का हरण कर लिया। पूजा करनते स्वामी हो। इस तरह से धर्म के नाम पे लोग 10 दिशाओं में भटक रहे हैं। और 10 क्या है? 10 हमारे पास इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा ये ज्ञानेंद्रियां हैं। मुख, हाथ, पर गुदा और उपस्थ कर्मेंद्रियां। आदमी शरीर में आनंद ले रहा है, थोड़ा बीमार हो जाए तो उसको पता चलता है शरीर में कितना सुख है। इसलिए इस शरीर में पढ़ करके आदमी भूला है। ये 10 दिशाओं में भटकना है। आदमी के पास 3 साधन, तन मन वचन। तन मन वचन। तन से 3 दोष होते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। मन से 4 दोष होते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, मान, छल। और वाणी से 3 दोष होते हैं, गाली, निंदा, झूठ। इन 10 दोषों से हम बच जाएं तो क्या है? हमारा भटकना समाप्त है। साहब कहते हैं कि जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहों दिस दाय। इस तरह से 10 दिशाओं में भटकना जारी रहता है। यदि सद्गुरु जीवन में नहीं मिलते तो होता क्या परिणाम? आँख न सूझे बावरा। उस बावले व्यक्ति को आँखों से दिखाई नहीं देता है। एक तो आँख होती है जो हम देखते हैं, 2 आँखें हैं किसी की 1 आँख, किसी की 1 भी नहीं है, सूर है, कोई काना है। लेकिन दूसरी बात है कि अंदर के 2 नेत्र हैं। शंकर जी के बताया जाता तीसरा नेत्र था। वो तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान का नेत्र। मनुष्य के अंदर विवेक विचार हो अथवा कहें ज्ञान हो तो आदमी के पास 2 आंखें रहती हैं। पर ज्ञान नहीं है, दिमाग नहीं है, तो आंखों के देखते हुए भी वो समझ नहीं पाता है, गलत कर बैठता है। देखो दुर्योधन गया था इंद्रप्रस्थ नगरी में तो उसकी आंखें थी, लेकिन वो पानी को स्थल समझ लिया, दीवाल को दरवाज़ा समझ लिया। तो बाहरी आंखें तो थी, लेकिन उसके अंदर की जो विवेक था वो निर्णय सही नहीं ले पाया, इसलिए वो टकरा गया। परिणाम क्या हुआ? उसका अपमान हुआ, और अपमान उसको पसंद नहीं आया, इसलिए महाभारत युद्ध का बीज तैयार हो गया। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि उस सोने का मृग, जो मृग था उसको सोने का मृग समझ लिया। ये उनकी बड़ी भूल थी, इसलिए सीता हरण हुआ और राम रावण का युद्ध हुआ। किसी कवि ने कहा है, राम न जाते हिरन संग सिय न रावण साथ। यदि राम हिरन संग न जाते तो सीता जी रावण संग नहीं जाते। तो ये क्या है? तो आँख न सूझे बावरा, आँख न होने से हम पागल हैं। वो आँख क्या है? हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य के पास धन है, सुविधाएं हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है तो धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है और दुखों की आपत्ति खड़ा कर लेता है। घर जरे घूर होता है। घर क्या है? हमारा अंतःकरण ही घर है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग लगी हुई,
और हम बताते क्या हैं, बाहरी चीज़ों की रक्षा करने में लग जाते हैं। बाहरी चीज़ें छूट जाएंगी, जो चीज़ छूटने वाली है उसकी हम सुरक्षा करने में लगे हैं, और जो अपने साथ चलने वाला है उसको हम भूले हैं। घर जरे घूर बुताए का ये एक मुहावरा भी, एक कहावत भी है। इस तरह से हमारे जीवन में गुरु का महत्व है, संतों का महत्व है। हमने चर्चा उठाई थी कि कबीर साहब की परंपरा में गुरु और संतों का महत्व है। सबका भगवान अलग अलग हो सकता है। मथुरा में जाएं तो वहाँ भगवान कृष्ण माने जाएंगे, अयोध्या जाएं तो वहाँ भगवान राम माने जाएंगे, और बनारस में आए तो भोले बाबा को याद किया जाएगा। तो हर क्षेत्र में जिसकी प्रसिद्धि वहाँ क्षेत्र के लिए वो भगवान है। और हिंदुओं में कोई राम मानता है, कोई कृष्ण मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई देवी को मानता है। भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी जगह धर्म की बात बतलाने वाले जो होते हैं वो गुरु होते हैं। यदि वो सही बात नहीं बताते हैं तो आदमी भटकता है। धन में सुख खोजने के बाद वो धर्म की शरण लेता है तो उसमें भी आदमी भटक जाता है। इसलिए हमारे संत कैसे हो, हमारे गुरुजन कैसे हो, वो आध्यात्मिक हो, उन्हें सिद्धांत का सही बोध हो और फिर साथ साथ आचरण हो, तो हमारा जीवन सुंदर होगा, कल्याणमय होगा। और जिन संत गुरुजनों से जुड़े हैं तभी हम उनसे लाभ ले सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।